कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां इंसानियत की हदें मिट चुकी है। एक डॉक्टर प्रोफेसर जोसेफ, जिसका जुनून है जिंदा शरीरों को जोड़ना, उसकी मर्सिडीज की सीट पर रखी है 3 कुत्तों की तस्वीर, और वो तस्वीर किसी आने वाले एक्सपेरिमेंट की गवाही दे रही है। 2 लड़कियां, जेनी और लिंसी, जो बस पार्टी करने आई थी जर्मनी, लेकिन रात के अंधेरे में वो एक ऐसे घर पहुंचती है जहां इंसान का नाम मिटाकर उसे एक भयानक प्रयोग में बदल दिया जाता है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी थी वो किसी घर का नहीं, नरक का दरवाजा था। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं, जहां हमें दिखता है प्रोफेसर जोसेफ फाइटर, जो अपनी मर्सिडीज में बैठा है और एक ऐसी तस्वीर को देख रहा है जो आने वाले खौफ की शुरुआत है। उस तस्वीर में 3 कुत्ते हैं जो एक के पीछे एक खड़े हैं। इसी बीच एक ट्रक वहां से गुजरता है। ट्रक का ड्राइवर जंगल की तरफ टॉयलेट के लिए जाता है। उसी वक्त प्रोफेसर अपनी बंदूक निकालता है, निशाना साधता है और फायर कर देता है। अब सीन बदलता है। हम 2 लड़कियों को देखते हैं, जेनी और लिंसी। दोनों अमेरिका से हैं और छुट्टियों में जर्मनी घूमने आई हैं। उन्होंने पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए एक क्लब में जाने का प्लान बनाया है। क्लब की एग्जैक्ट लोकेशन लिंसी अपने फोन पर ढूंढ रही होती है। दोनों को ट्रैवलिंग का शौक तो है, लेकिन जर्मनी के रास्तों की उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं। वे एक रेंटेड कार लेकर पार्टी वाली जगह की ओर निकलती है। रास्ता सुनसान होता है और जल्द ही वे जंगल के बीच भटक जाती है। तभी जेनी कार को यू टर्न देने की कोशिश करती है, पर टायर पंचर हो जाता है। वो कार रिपेयर वालों को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जंगल में सिग्नल नहीं मिलते। अब वे दोनों रोड के किनारे फंसी होती हैं। आसपास कोई आबादी नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद वे डिसाइड करती हैं कि कार में ही रहना बेहतर है और किसी गुजरने वाले से मदद मांग लेंगी। कुछ देर बाद एक कार वहां से गुजरती है। वे मदद मांगती हैं, पर उस कार में बैठा एक बूढ़ा आदमी अजीब अजीब इशारे करता है। दोनों डर जाती हैं और अपनी कार अंदर से लॉक कर लेती हैं। वो कार वहां से चली जाती है। अब दोनों सोचती हैं कि किसी घर की तलाश करे जहां से कॉल करके मदद मंगाई जा सके। रात गहराने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। भीगती ठिठुरती वे एक घर देखती है जहां से रोशनी आ रही होती है। वे दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा खुलता है। सामने वही आदमी, प्रोफेसर जोसेफ। वे अपनी परेशानी बताते हुए उससे इमरजेंसी कार रिपेयर वालों को कॉल करने को कहती है। जोसेफ उन्हें अंदर बुला लेता है। घर में अजीब अजीब पेंटिंग्स लगी होती हैं, जिन्हें देखकर दोनों असहज महसूस करती हैं। पेंटिंग्स में सब कुछ बेहद डिस्टर्बिंग होता है। प्रोफेसर उनसे पूछता है, क्या तुम ट्रैवलर हो? वे जवाब देती हैं, हाँ, हम न्यूयॉर्क की हैं, जर्मनी घूमने आई हैं। फिर वे दोबारा कॉल करने को कहती है, पर प्रोफेसर बात को टाल देता है और पूछता है, क्या तुम दोनों रिलेटिव हो? वे कहती है, नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। इसके बाद प्रोफेसर किचन में पानी लेने जाता है, साथ ही किसी को कॉल करता है। दोनों लड़कियों को लगता है कि वह रिपेयर सर्विस वालों को कॉल कर रहा है, पर असल में वह पानी में ड्रग्स मिला रहा होता है। लिंसी पूरा पानी पी जाती है, लेकिन जेनी का गिलास नीचे गिर जाता है। यह देखकर प्रोफेसर गुस्से में आ जाता है। वह सफाई के बहाने बेसमेंट में जाता है और एक इंजेक्शन भरता है। इस बीच लिंसी पर ड्रग्स का असर होता है और वह बेहोश हो जाती है। जेनी को शक होता है और वह कॉल करने को कहती है, पर प्रोफेसर मना कर देता है और अगले ही पल उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगा देता है। जेनी भी बेहोश हो जाती है। जब उन्हें होश आता है, वे खुद को प्रोफेसर की लैब में बंधा पाती हैं। वहां एक और आदमी भी बंधा होता है, वही ट्रक ड्राइवर जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। प्रोफेसर अंदर आता है और कहता है, तुम मैच नहीं करते, तुम्हारा टाइम खत्म। वह ट्रक ड्राइवर को पॉइजन इंजेक्शन देता है और कुछ ही पल में ड्राइवर मर जाता है। जोसेफ उसकी लाश अपने गार्डन में दफना देता है। अब प्रोफेसर एक और आदमी को बेहोश करके अपनी लैब में लाता है। यह नया आदमी जापान से होता है। वह भी अब जेनी और लिंसी के साथ उसी बिस्तर पर बंधा होता है। धीरे धीरे तीनों को होश आता है। वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, डर और घबराहट से कांपते हुए। प्रोफेसर उनके सामने आता है और खुद को डॉ जोसेफ के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। वह बताता है कि वह एक रिटायर्ड सर्जन है जिसका काम था जिंदा चीजों को जोड़ना। फिर वह अपनी दीवानगी भरी रिसर्च के बारे में बताता है। वह कहता है कि कुछ समय पहले उसने 3 कुत्तों पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्हें उसने ऑपरेशन करके एक दूसरे से जोड़ दिया था।
ठीक वैसे ही जैसे फोटो में दिखाया गया था। अब वह यही प्रयोग इन 3 इंसानों पर करने वाला था क्योंकि उनके स्किन टिश्यूज आपस में मैच करते थे। वह ऑपरेशन की पूरी डिटेल बताता है। सबसे पहले वह उनके नी लिगामेंट्स काट देगा जिससे वे खड़े नहीं हो पाएंगे। फिर वह उनके दांत, होंठ और जबड़े निकाल देगा। इसके बाद सब्जेक्ट ए के पीछे सब्जेक्ट बी जोड़ेगा और सब्जेक्ट बी के पीछे सब्जेक्ट सी मुंह जोड़ेगा। उनकी त्वचा और जबड़े की स्किन को सर्जिकल तरीके से एक दूसरे से सिल देगा। वह कहता है जब ए खाना खाएगा तो वही खाना उसके शरीर से होते हुए बी के मुंह में जाएगा और फिर बी से होते हुए सी के मुंह में जाएगा। ये सुनकर तीनों सन्न रह जाते हैं। यह घिनौना और अमानवीय प्रयोग था जो सिर्फ एक पागल दिमाग ही सोच सकता था। फिर वह जापानी आदमी को बेहोशी का इंजेक्शन देता है और उसके बाद जेनी की बारी आती है। जेनी चिल्लाती है पर प्रोफेसर उसे पकड़कर वही इंजेक्शन लगा देता है। इसी बीच लिंसी अपने पास रखे किसी धातु के टुकड़े से रस्सी काटने लगती है। उसके हाथों से खून बह रहा होता है पर वह हार नहीं मानती। वह आजाद होकर एक कमरे में भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। डॉट जोसेफ दरवाजे की खिड़की तोड़कर अंदर घुस आता है पर लिंसी किसी तरह बच निकलती है और भागते भागते तालाब में गिर जाती है। प्रोफेसर पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है पर तभी बिजली चली जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर लिंसी भागकर लैब तक पहुंचती है और बेहोश पड़ी जेनी को खोल देती है। वह जेनी को घसीटते हुए बाहर लाने लगती है लेकिन तभी प्रोफेसर पीछे से आता है और उसे भी इंजेक्शन लगा देता है। दोनों फिर से बेहोश हो जाती हैं। अब दोनों दोबारा लैब में है और ऑपरेशन शुरू होता है। डॉक्टर जोसेफ उनका लंबा और दर्दनाक ऑपरेशन करता है। लिगामेंट्स काटता है, दांत निकालता है, मांस उधेड़ता है और फिर तीनों को जोड़ देता है एक ह्यूमन सेंटिपीड के रूप में। कुछ दिन बाद प्रोफेसर को अपने प्रयोग पर गर्व महसूस होता है। वह ड्रिंक करते हुए उन्हें देख रहा होता है। तीनों जमीन पर पड़े तड़प रहे होते हैं। जख्म हरे लाल हैं, खून सूख चुका है और वह जबरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। तीनों जैसे तैसे खड़े होते हैं। सबसे आगे जापानी आदमी, बीच में लिंसी और सबसे पीछे जेनी। प्रोफेसर उनकी तस्वीरें खींचता है, उन्हें शीशे के सामने खड़ा करता है जहां वे खुद को देखकर रो पड़ते हैं। अब प्रोफेसर उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करने लगता है। वह उन्हें एक पिंजरे में रखता है, खाना फेंकता है जैसे कुत्तों को डालते हैं। जापानी आदमी को जब बाथरूम जाना होता है तो उसका वेस्ट लिंसी के मुंह में चला जाता है और यह देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। कुछ समय बाद लिंसी का कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है क्योंकि उसका शरीर वेस्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जेनी की हालत और बिगड़ती जाती है। उसके जख्म ताजे रहते हैं और शरीर कमजोर हो जाता है। प्रोफेसर सोचता है कि अब जेनी की जगह बदलनी पड़ेगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं जो लापता लड़कियों की तलाश में हैं। प्रोफेसर उन्हें अंदर बुलाता है और कहता है, मैं एक डॉक्टर हूं, अपना काम करता हूं, बाहर कम ही जाता हूं। पुलिस वाले कहते हैं कि उन लड़कियों की कार उसके घर के पास मिली है। वह पानी लाने का बहाना करता है लेकिन पानी में ड्रग्स मिला रहा होता है। तभी एक पुलिस वाला कहता है, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे घर से किसी ने लड़कियों की आवाज सुनी थी। यह सुनकर प्रोफेसर घबरा जाता है। वह जोर से चिल्लाता है और पानी पीने को कहता है। पुलिस वाले शक में आकर गिलास गिरा देते हैं। वह टॉवेल का बहाना बनाकर अंदर जाता है और इंजेक्शन लेने लगता है लेकिन इस बार पकड़ा जाता है। वह कहता है, तुम बिना वारंट के मेरे घर नहीं घुस सकते। पुलिस वाले बाहर वारंट लेने चले जाते हैं। प्रोफेसर लैब में लौटता है पर उसका ह्यूमन सेंटिपीड गायब होता है। तीनों छुपे हुए होते हैं और तभी जापानी आदमी सर्जिकल नाइफ से उसके पैर पर वार करता है। प्रोफेसर गिर जाता है और जापानी आदमी उसके गले को काट देता है। तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं पर कमजोरी और दर्द से खून बहने लगता है। वह किसी तरह सीढ़ियां चढ़ते हैं। तभी प्रोफेसर पीछे आता है और उनके गिराए खून को चाटता है। उसकी पागलपन की हदें पार हो चुकी है। जापानी आदमी शीशा तोड़ता है और उसी से अपना गला काट लेता है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त पुलिस वाले वापस लौटते हैं। वह घर में घुसते हैं पर किसी को नहीं देखते। एक ऑफिसर ड्रग्स के असर से चक्कर खाने लगता है। दूसरा ऑफिसर लैब में पहुंचता है और वहां ह्यूमन सेंटिपीड को देखकर दंग रह जाता है। वह प्रोफेसर को पकड़ने की कोशिश करता है जो अब पुल पर बैठा है।
दोनों में फायरिंग होती है और अंत में दोनों मारे जाते हैं। अब सिर्फ वही 3 शरीर बचे हैं जो एक पागल डॉक्टर के गंदे एक्सपेरिमेंट का नतीजा थे, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।